सीएम का युवाओं से भेंट मुलाकात। भिलाई में बनेगा इंडोर स्टेडियम। भूपेश बघेल ने की 3 बड़ी घोषणाएं। भिलाई में सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं से भेंट मुलाकात की। कार्यक्रम में सीएम ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सीओ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में युवाओं की स्टार्टअप के लिए मौका दिया जाएगा। बेंगलुरु जीएसटी प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अब किराए में 12% जीएसटी की राशि भी देनी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि छात्रों पर जीएसटी का अतिरिक्त भार न डाला जाए। उन्होंने घोषणा की कि यदि जीएसटी प्राधिकरण इसे वापस न ले तो राज्य सरकार इस 12% जीएसटी की राशि का भुगतान करेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से सभी बांधों में बढ़ा जल स्तर। जल संसाधन विभाग ने जारी किया आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के 12 बड़े प्रमुख जलाशय में 78.51 और 34 मध्यम जलाशय में 77.86% जल भराव हो चुका है। इस तरह से राज्य के बड़े और मध्यम जलाशय में कुल 6,360.23 मिलियन क्यूबिक मीटर के विरुद्ध 4,986.93 यहाँ पर मिलियन क्यूबिक मीटर जल भराव हो चुका है। जल संसाधन विभाग के आंकड़े के मुताबिक बड़े जलाशय में शामिल मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय में 70% जल भराव हो चुका है। इस तरह से कोरबा जिले के मिनी माता, बांगो, बालोद के तालुंदा और साथ ही कांकेर के दुधावा और बिलासपुर के खारंग और गरियाबंद के सिकासेर में 80% अधिक का जल भराव हो चुका है। धमतरी के रविशंकर जलाशय यहाँ पर गंगरेल में 75.20% जल भराव हो चुका है। माओवादियों के मंसूबे हुए विफल। गोला कोंडा की पहाड़ी पर लगाए गए आईईडी को कोबरा टीम ने किया निष्क्रिय। दरअसल यहां पर सुरक्षा बल की सतर्कता एवं सूझबूझ से माओवादियों के मंसूबों को विफल करने में यहां पर सफलता मिली है। सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र के मोकुर यहां पर गोला कोंडा की पहाड़ी पर 210 कोबरा की टीम ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए यहां पर आईईडी बरामद कर मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया है। डाबर के शहद में कैंसर वाला केमिकल का दावा। कंपनी ने कहा हमारा शहद सबसे शुद्ध FSSAI स्टैंड पर बनाते हैं प्रोडक्ट। डाबर इंडिया लिमिटेड के शहद में कैंसर पैदा करने वाले यहाँ पर केमिकल की मौजूदगी का दावा किया गया है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक डाबर के शहद में यहाँ पर कार्सिनोजिक मटेरियल का साथ ही अमाउंट लिमिट से ज्यादा है। हालांकि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ने कहा कि उनके प्रोडक्ट पर FSAI और साथ ही यहाँ पर GGMR मार्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं और पूरी तरह से शुद्ध है। हरियाणा राजस्थान में दंगे भड़कने के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट। शांति भंग करने वालों पर निगाह तो इंटरनेट पर बढ़ाई निगरानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके बाद अब रायपुर पुलिस के रडार पर शांति भंग करने वाले लोग हैं। इसमें अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग भी हैं जो अक्सर इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालते हैं। पूर्व में इस तरह से शांति भंग करने की घटना में शामिल रहे पूर्व के यहाँ पर अनुभव को देखते हुए पुलिस यह सतर्कता बरत रही है। पुलिस ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी कर रही है। हरियाणा के नुहुम से शुरू हुए दंगे की आग पूरे हरियाणा और राजस्थान तक भड़क गई है। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर हिंदू संगठन इस घटना की यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। पूर्व में कमरधा, बेमेतरा और रायपुर जिले के हालात यहाँ पर तनावपूर्ण थे, जिसको देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। कॉल स्कैम में आरोपित निलंबित IAS रानू साहू की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ी। जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कॉल स्कैम में ईडी की गिरफ्त में आकर यहां पर जेल में बंद IAS रानू साहू की 10 दिन की न्यायिक रिमांड जो है शुक्रवार को खत्म हुई। इसके बाद एक बार फिर से आज यहां पर इस मामले पर सुनवाई हुई। यहां पर रानू साहू की जमानत याचिका पर आज यहां पर अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। वहीं महिला IAS रानू साहू निखिल चंद्राकर की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि न्यायिक रिमांड खत्म होने पर IAS रानू साहू ने यहाँ पर जो है शुक्रवार को जमानत याचिका लगाई थी। रानू साहू को जेल से यहाँ पर कोर्ट नहीं लाया गया था। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से उसके वकील ने अपना पक्ष रखा। रानू की ओर से लगाई गई जमानत आवेदन पर उनके वकील की ओर से बहस पूरी कर ली गई। ईडी की ओर से अपना तर्क रखते हुए यहाँ पर जो है आज समय दिया गया है। साथ ही ईडी के वकील यहाँ पर सौरभ पांडे ने इसकी जानकारी दी है। राहुल को राहत मिलने पर राजीव भवन में जश्न। भूपेश बघेल बोले सत्यमेव जयते। दीपक बैज ने कहा नफरत के खिलाफ ये मोहब्बत की जीत।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम केस के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने यहां पर फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने एक बार फिर से एक ट्वीट करके यहां पर फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद कांग्रेसी में जश्न का माहौल है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और यहां पर ढोल बजाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी 6 अगस्त को रखेंगे आधारशिला, बिलासपुर के 9 स्टेशन शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। यह देखते हुए कि रेलवे देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्हें रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस यहाँ पर दृष्टिकोण से प्रेरित होकर देश भर में साथ ही 1309 स्टेशनों के यहाँ पर पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर 508 स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों पर दी दबिश, 74 विक्रेताओं को जारी किया नोटिस, 14 के लाइसेंस किए निलंबित। छत्तीसगढ़ में किसानों को मानक स्तर के रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर शासन प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पूरे राज्य में खाद बीज एवं यहाँ पर कीटनाशक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल का अभियान तेजी से जारी है। वहीं यहाँ पर जो है रायपुर जिले में कृषि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अपने अपने इलाके में खाद बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों एवं कृषि सेवा के केंद्रों में औचक रूप से यहाँ पर दबिश दिए। वहाँ बेची जा रही खाद एवं बीज के सैंपल लेने के साथ ही स्टॉक पंजी, बिल, बुक सहित अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ में 5,500 पदों पर होगी भर्ती। ऑपरेटर व इलेक्ट्रीशियन समेत इन पदों के लिए उम्मीदवार 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। कलेक्टर यहां पर पुष्पेंद्र कुमार मीना के निर्देश पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा यहां पर जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए नियोजकों द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 10 अगस्त 2023 को यहां पर लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय की। आज शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, यानी यहाँ पर चंद्रमा का लगभग 66% सफर यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट पूरा कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में आज शाम यहाँ पर 7 बजे प्रवेश करेगा। इसमें यहाँ पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं यहाँ पर 23 अगस्त को यान चंद्र पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात करीब यहाँ पर 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ से भेजा था। इसे यहाँ पर जो है ट्रांसलूनर और इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसे यहाँ पर अंडाकार कक्षा में यहाँ पर घूम रहा था, जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। 1 लाख इनामी नक्सल दंपत्ति का आत्मसमर्पण, आधा दर्जन महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल दबाव बना रहा है। इसके साथ ही अंदरूनी इलाकों में योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर आधा दर्जन महिला समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी दंपत्तियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, साथ ही यहाँ पर पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर यहाँ पर 1 लाख इनामी राशि के नक्सल दंपत्ति ने भी आत्मसमर्पण किया है। सोने के भाव हुए कम, चांदी की कीमत में भी आया भारी गिरावट। जानिए आज का ताजा भाव। अगर आप आज सोने चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको जो है जानकर खुशी होगी कि आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के सराफा बाजारों में आज सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव नजर आया है। जहां सोने की कीमत में 200 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी की कीमत देखें तो 1 किलो चांदी की कीमत में 1350 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 61,100 रुपये है। वहीं यहाँ पर 1 किलो चांदी की कीमत 72,400 तक सस्ती हो गई है। छत्तीसगढ़ में सजेगा बाबा का दिव्य दरबार। आयोजकों ने बमलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में भी उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। भिलाई के बोलबम समिति द्वारा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन सितंबर में कराया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचकर आयोजक समिति के सदस्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता रानी से कामना की। समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह ने बताया कि आगामी 22, 23 और 24 सितंबर को महाराज के द्वारा भिलाई में हनुमान कथा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अफसर जुटे गाय बैल सांड पकड़वाने में। रायपुर कलेक्टर बोले मवेशी सड़क पर मिले तो जुर्माना लगेगा। चीफ सेक्रेटरी ने प्रदेश में दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के आईएएस आईपीएस अधिकारियों को आवारा गाय बैल सांड को पकड़वाने पर काम पर लगा दिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य भर के अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश भी दिए गए। मंत्रालय में बाकायदा मवेशी पकड़ने को लेकर खास मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही बंद कमरे में यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर बात की। अपने जो है आइडिया दिए गए। सड़क पर घूमने वाली यहाँ पर आवारा मवेशियों को कैसा पकड़ा जाए। छत्तीसगढ़ की बेटी का दुबई में कमाल। दुर्गा ने तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीता गोल्ड मेडल। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास और रंगों में खूब चाहिए। ए आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी दुर्गा ने यह साबित कर दिखाया कि छत्तीसगढ़ की बेटी यहाँ पर समंदर की उस पार भी यहाँ पर कम नहीं है। दरअसल यहाँ पर छुरा की रहने वाली दुर्गा ने एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है। दुर्गा ने दुबई में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन स्कूलों में बच्चों को मिलेगी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में साथ ही मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्था समिति संचालक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ का राज्य समिति के अनुमोदन से ही स्थानांतरण करने से सहमति दी गई है। बिलासा एयरपोर्ट के लिए सेना से जमीन वापस लेने राज्य सरकार ने केंद्र को दिए 90 करोड़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के बिलासा देवी यहां पर केवटिन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने सेना की जमीन वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दरअसल जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया है। अब केंद्र सरकार से जमीन वापसी के लिए औपचारिक सहमति देना बाकी है, जिसके बाद एयरपोर्ट का विकास 4C कैटेगरी के लिए होगा। हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर रायपुर के उद्योगों का आज करेंगे निरीक्षण। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की करेंगे जांच। छत्तीसगढ़ के खतरनाक उद्योग और कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत श्रमिकों और साथी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हाईकोर्ट ने 8 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है, जो यहां पर उद्योगों का निरीक्षण अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 28 अगस्त से पहले अपनी यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदेश के परिपालन में न्यायालय आयुक्त प्रतीक शर्मा 5 अगस्त यानी आज को रायपुर के आवंटित उद्योगों का निरीक्षण करेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर। अब रायपुर में भी बनेगा कटिंग पॉलिशिंग हब। आने वाले दिनों में रायपुर में भी रत्नों की कटिंग व पॉलिशिंग के क्षेत्र में हब बनने वाला है। यहां के व्यापारियों को अपने आभूषणों की कटिंग व पॉलिशिंग के लिए सूरत मुंबई नहीं भेजना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे विद्यार्थी अब यहां पर रायपुर में ही रत्नों की जांच के साथ ही उसकी कटिंग व पॉलिशिंग सीख सकेंगे। इसका फायदा यहां के लोगों को होगा। रायपुर में भी आने वाले दिनों में कटिंग और साथ ही पॉलिशिंग का हब बनाया जा सकता है। मालूम हो कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में यहाँ पर बी वॉक जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल की यहाँ पर जो है त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इस पाठ्यक्रम में कुल 20 सीटों पर प्रवेश होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय में 10 सीटों में वृद्धि को लेकर यहाँ पर पत्र जारी कर दिया गया है और साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा। अब होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, सीखेंगे कई तकनीकी। प्रदेश के यहाँ पर CBSE स्कूल में कक्षा 9वीं से 10वीं पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इससे यहाँ पर छात्रों को हाईटेक शिक्षा मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को यहाँ पर सिलेबस में AI में शामिल किया गया है। CBSE ने इस संबंध पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मिठाई की दुकान में बिकने लगा टमाटर।
देश में जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं तब से आम जनता को उसकी सही कीमत समझ आ रही है। कभी सब्जियों की टोकरी में पड़ा रहने वाला टमाटर आज मिठाई की दुकान तक पहुंच गया है। टमाटर को सड़ने से बचाने के लिए दुकानदार अब उसे अपनी फ्रिज के बगल में मिठाइयों के साथ रख रहे हैं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि हर किसी का समय आता है। यह कहावत आज के दौर में टमाटर पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक समय था जब टमाटर यहाँ पर 2 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था, तब लोगों को इसकी यहाँ पर कद्र नहीं थी। आलम यह था कि किसान उसे सड़क पर फेंक दिया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर टमाटर के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं और उसकी कीमत हर किसी की पहुंच तक नहीं है। टमाटर के दाम आज इतने महंगे हो गए कि उसकी तुलना महंगी मिठाइयों से भी होने लगी है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजारा कोरबा के दर्री इलाके में देखने को मिला, जहां टमाटर को सड़ने से बचवाने के लिए कारोबारी उसे अपने फ्रीजर में मिठाइयों की तरह यहाँ पर तहरीज देते हुए ट्रेड पे यहाँ पर सजा कर रखा है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर इतना महंगा हो गया कि उसका नुकसान वे नहीं सह सकते, यही वजह की बचाने के लिए मिठाइयों की तरह फ्रीजर में रखा जा रहा है। डाटा एंट्री और अकाउंटिंग के बहाने बुलाकर बेरोजगारों को धकेला, सट्टे के कारोबार में 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर डाटा एंट्री और अकाउंटिंग के बहाने बुलाकर बेरोजगारों को सट्टे के काम में धकेलने वाले यहाँ पर 5 लोगों को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन महादेव व अन्ना रेड्डी सट्टे के सरगना को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उससे यहाँ पर मिली जानकारी के आधार पर 4 अन्य लोगों को पकड़कर पुलिस ने 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप, ATM एवं अन्य सामान जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। निजी बैंकों को अनुचित लाभ दिलाकर सरकार को लगाया 4 करोड़ का चूना। CAG की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड ने यहाँ पर निजी बैंकों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार को करीब यहाँ पर 4 करोड़ का चूना लगाया है। भारत के यहाँ पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मामला सामने आया है। इसके मुताबिक निजी बैंकों में ऑटो स्वीप सुविधा के असामान्य रूप से उच्च थ्रेड होल्ड सीमा को मान्य करके निजी बैंकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। वहीं यहाँ पर CGMSE स्वास्थ्य सेवा में दवा, चिकित्सा उपकरण आदि की यहाँ पर खरीदी करने वाले सरकारी कंपनी है। कंपनी ने सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए 36 अलग अलग बैंकों में 31 मार्च 2019 तक खाता खोले और साथ यहाँ पर इसमें ऑटो स्वीप की सुविधा भी ली ताकि यहाँ पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज से आमदनी हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की ताज़ा यहाँ पर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।